नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। महंगाई की समस्या विकराल होती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की बदौलत आम जन को महंगाई की मार से बहुत बड़ी राहत मिल रही है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 36.76 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 155.92 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। हर वर्ग के कल्याण की सोच के साथ बनाई गई राज्य सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम रंग ला रहे हैं। आम जन पर महंगाई का बोझ कम से कम पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ती कीमतों के कारण लोगों को गैस सिलेंडर खरीदने में कठिनाई हो रही है, लिहाजा सरकार द्वारा राज्यवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, ताकि उनके रसोई खर्च को कम किया जा सके। इसी के तहत जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 36.76 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 155.92 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जाहिर है, इससे आम जन को महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम आपको जो 1150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, 10 स्कीम दे रहे हैं, हमको एहसान नहीं करें आपके ऊपर। ये जनता का हक है कि सरकार जो भी हो वो जन कल्याणकारी योजना चलाए, राहत पहुंचाएं। जैसी स्थिति बनती है, महंगाई का जमाना आ गया तो हमने ये योजना लागू कर दी, जिससे कि लोगों को राहत मिले, बचत होगी परिवारों में, महिला बचत करेगी तो बच्चों का अच्छे ढंग से लालन पोषण करेगी। इसके अंतर्गत अप्रैल माह के शेष रहे 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रुपए के साथ ही मई माह के 16,71,000 उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रुपए एवं जून माह के 18,33,000 उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार कुल 36,76,000 उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। गारंटी दी थी हम लोगों ने, और गारंटी दी वो संख्या 1 करोड़ 80 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। 1 करोड़ 80 लाख परिवारों तक पहुंच गई है, और 7 करोड़ 50 लाख गारंटी कार्ड उनको मिल गए मुख्यमंत्री के साइन से। गारंटी का मतलब गारंटी है। राज्य सरकार जन कल्याण के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है और विगत 4.5 वर्षों में किए गए हर वादे को पूरा करने में जुटी है। उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ ही बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शन धारक परिवार इस योजना के पात्र हैं। संपूर्ण राज्य में 1 अप्रैल 2023 से ये योजना लागू की जा चुकी है। जिस उद्देश्य को लेके हमने योजना बनाई थी, वो सब आप जानते हैं कि जब से हमने फैसले किए, जो वादे किए थे, बजट घोषणाएं की थी, उसी के अनुरूप आज राजस्थान में वो घोषणाएं पूरी हो रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद भी किया और महंगाई राहत कैंपों में मिल रहे लाभ एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की। सरकार की जन कल्याणकारी और महंगाई से निजात दिलाने वाली योजनाओं को लेकर आम जन काफी उत्साहित हैं। उनकी बातों को सुनकर इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा करा है। हम पहले परेशान होते थे कि कब कमा के आएंगे, कब टंकी भरवाएंगे, और उसके बाद में अब हमारे पास जो जुड़ता है, और पहले तो 1100 रुपये की बनती थी, उसमें कुछ बचता नहीं था। 2-2, 3-3 महीने कभी भराते ही नहीं थे हम।
और अब है ना तो हर महीने भरा लेते हैं। बहुत राहत मिल रही है। देखो पहले 1000 रुपये की टंकी 1100 की टंकी होती थी, उसको भरवाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, चूल्हा जलाते थे को क्या कहते हैं। अब 500 में आएगी तो फटाफट भरवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा राहत मिल पा रही है सर, वरना 2-3 महीने में सोचते थे कि टंकी भरानी ही नहीं भरानी, अब तो हर महीने ही सोचेंगे नहीं टंकी भरानी है। जो ऊपर 600 रुपये बच रहे अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आते हैं। मतलब बहुत साफ है कि राज्य सरकार आमजन के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हर वर्ग को राहत पहुंचाई जा सके। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी ट्रांसफर करने का ये दूसरा चरण था। इससे पूर्व 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की थी। राज्य के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। शहरों के साथ ही अगर ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विस्तार किया जाए तो राज्य की प्रगति के साथ साथ नागरिकों का आवागमन भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसी के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। विकास का आधार होती हैं अच्छी सड़कें। इसीलिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का जाल बिछाने में जुटी है ताकि गांव को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 राजस्व गांवों की नवीन डामर सड़कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाना सरकार की इसी सोच को दर्शाता है। जो अवसर मिला, हमने सड़कों पर ध्यान दिया कि सड़कों से विकास का बहुत बड़ा संबंध होता है। सड़कों से गांव वालों को कितनी सुविधा मिल सकती है कहने की आवश्यकता नहीं है। पर हमने भी ध्यान दिया सड़कें बने, साथ में उनकी क्वालिटी अच्छी हो, मेंटेनेंस अच्छी हो। तो 3 साल मेंटेनेंस ठेकेदार करे बनने के बाद में 5 साल करे, ये प्रोविजन भी किए गए। राज्य सरकार द्वारा 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 65,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी PWD के माध्यम से सड़कें बनवाई जा रही हैं। इससे प्रदेश के हर गांव ढाणी को मजबूत सड़कों से जोड़ने का राज्य सरकार का संकल्प साकार होता नजर आ रहा है। अब टाइम सड़क बनने का भी बहुत कम हो गया है। ये एफिशिएंसी की बात है। रास्ता में चाहे नेशनल हाईवेज हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, ODR MER जो भी हो, चाहे गांव की सड़कें हो, CRF का फंड हो, चाहे PMSY का फंड हो, स्टेट फंडिंग हो, सरकार ने जिस प्रकार मोबिलाइज किया है उसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में, कस्बों में, शहरों में सड़कें एक साथ बनने शुरू हुई। इसीलिए हम कह सकते हैं 1,40,000 किलोमीटर सड़कें इन 5 साल के अंदर बनाई जा रही है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा सड़कें बन चुकी है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वही है। ये सड़कें गांव और गांववासियों के लिए जीवनदायिनी साबित होंगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवीन सड़कों के निर्माण के साथ साथ इनके सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण के कार्य भी कराए जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण होने से आमजन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार की प्रायोरिटी रही है सड़कें बनाने की, उसका अपना इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। और यही कारण है कि आज बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि राजस्थान टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन भी है। कई टूरिस्ट गांव की तरफ भी जाते हैं, जो पर्यटक आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो, उनके रिमार्क भी आते हैं कि राजस्थान में सड़कें अच्छी बनी हुई।
ग्रामीण सड़कों के विकास से नागरिकों को आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी और वो आसानी से अपना सफर तय कर सकेंगे। जाहिर है इससे लोगों का समय तो बचेगा ही, राज्य में तरक्की की रफ्तार भी तेज होगी। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तीनों डिस्कॉम्स क्षेत्र में विद्युत की औसत मांग व उपलब्धता, ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट, कोयले की उपलब्धता एवं कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय रहते विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्थिति में बिजली की आपूर्ति प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि आम जन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही कृषि के लिए भी विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अघोषित बिजली कटौती न की जाए। यदि कटौती अपरिहार्य हो तो इसकी सूचना पहले से ही प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को दी जाए। साथ ही इस कटौती का कारण भी बताया जाए। आवश्यक हो तो समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से इसकी सूचना लोगों को दी जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ईआरसीपी संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान कर प्रथम चरण के कार्य शुरू करा दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।